मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिल्म मिले की लड़की की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक शिक्षक की कहानी है जो एक युवा सुंदर छात्रा से दूर नहीं रह सका। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की कैरो से होती है जिसके माता पिता एक अन्य देश में रहते थे। कैरो एक सुनसान घर में अकेले रहती है जहाँ लेखन उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए कैरो एक कक्षा में पहुंची जहाँ उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है जो सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह एक शिक्षक बन गया। जब कैरो जोनाथन की कक्षा में आए, उसने उससे पाठ्यक्रम में दिए गए कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन कैरो ने पहले ही उन सभी किताबों को पढ़ लिया था। फिर वहाँ एक और लड़की विन्नी आई जो न केवल इस कक्षा की छात्रा है बल्कि कैरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गयीं। जोनाथन ने कैरो की चीजों में एक वयस्क किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी यहाँ अपनी कॉफी लाने आया। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ना शुरू किया। बोरिस और जोनाथन दोनों जोनाथन द्वारा लिखी गई एक किताब की प्रति देखकर चकित रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्राइस रात में व्यस्त रहती है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज कक्षा में एक छात्रा मेरी किताब पढ़ रही थी। फिर बीट्राइस को दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन फोन के बाद बीट्राइस और जोनाथन एक साथ पीते हैं। जैसे ही वे करीब आए, बीट्राइस को फिर से फोन आया और जोनाथन निराश हो जाता है। अगले दिन वह ये सब बोरिस को बताता है और बोरिस ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। फिर वे दोनों कैरो को देखते हैं जो जंगल से आ रही है। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कैरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कैरो का जवाब था कि मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। जब जोनाथन ने ये सुना तो वह हंसने लगा। स्कूल में विन्नी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस को पता था कि उसने ये जानबूझकर किया, तो वह विन्नी से पूछता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? विन्नी जानबूझकर बोरिस का मजाक उड़ा रही थी। काहिरा ने भी ये देखा। वो उसे बताती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर वे दोनों काहिरा के घर गए। काहिरा अपने कॉलेज प्रवेश के सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना है। दोनों ने कई चीजों पर चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। फिर विन्नी ने कहा कि तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ अफेयर है और फिर इसके बारे में कुछ लिखो। काहिरा कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विन्नी उसे मनाने में लगी रही, कहते हुए कि अब ये सब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छे इंसान थे। काहिरा के पहले अनुभव के लिए सही। विन्नी ने काहिरा के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू किया, कैसे वह काहिरा को क्लास में देखता है। काहिरा को ये सब सुनकर शर्म आई। उसकी जोनाथन में रुचि बढ़ गई। अगले दिन से काहिरा ने जोनाथन को घूरना शुरू कर दिया। जोनाथन उसके पास आता है और उसे बताता है कि क्लास के बाद मुझसे मिलो। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर आमंत्रित करता है। बोरिस वहाँ से एक डांस स्टेप करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन ने उस स्टेप को करने की कोशिश की और फिर काहिरा वहाँ आती है। वे दोनों हंसते हैं और इस बात को एक तरफ रख देते हैं। जोनाथन काहिरा द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से बहुत प्रभावित था कि वो उसे पूरी तरह से याद करता है। काहिरा ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और वो खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि काहिरा अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। काहिरा ने तुरंत सहमति दी। उसने जोनाथन को बताया कि मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। काहिरा ने भी जोनाथन की तरह उसकी किताब की कई पंक्तियां याद की। जोनाथन इसे देखकर भी प्रभावित हुआ। वो इस वीकेंड काहिरा को एक जगह आमंत्रित करता है जहां वो उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात को जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। यहाँ विन्नी उसका ऑर्डर लेने आई है। बीट्राइस ने जोनाथन से पूछा कि क्या वह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जोनाथन ने कहा नहीं, वह कैरो है। लेकिन ये स्पष्ट था कि बीट्राइस जोनाथन की कैरो में रुचि से जलती थी। उसने अपनी नाराजगी निकालने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन को अपमानित करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास अब वह लेखक की चीज नहीं है। तुमने कई वर्षों से कुछ नहीं लिखा है। तुम बस एक साधारण शिक्षक हो। वीकेंड में कैरो उस स्थान पर गई जो जोनाथन ने बताया था। जोनाथन ने उसका पीछा किया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ एक आदमी ने एक कविता पढ़ना शुरू किया। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और कैरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कैरो बाहर आई और एक सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अगले दिन कैरो एक हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो कैरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहाँ से चला गया तो कैरो ने जोनाथन से बात करना शुरू किया। वे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी से एक संदेश मिला, कहीं बाहर जाने के बारे में। क्लास में कैरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, जिसकी शैली में वो कहानी लिखेगी। जोनाथन घर जाने के लिए जल्दी में था, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दी। जब वह चला गया, विन्नी जोनाथन की मेज पर चढ़ गई और कैरो को चिढ़ाना शुरू कर दिया।
फिर बोरिस आया जोनाथन से मिलने। विन्नी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में रख दिया, लेकिन यहाँ कैरो अपना फोन नहीं पा रही है। दूसरी ओर जोनाथन की पत्नी के साथ जाने का प्लान रद्द हो गया क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। फिर जोनाथन को कैरो से एक कॉल आया। वास्तव में जोनाथन ने गलती से कैरो का फोन अपने बैग में ले लिया। जोनाथन और उसकी पत्नी का प्लान पहले से ही रद्द हो चुकी थी, इसलिए जोनाथन ने कैरो को फोन देने के लिए निकल पड़ा। जब वो कैरो के घर के बाहर पहुंचा, वहां बारिश शुरू हो गई और काहिरा एक पतले कपड़े में जोनाथन के पास आई। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूमा। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आया। यहाँ काहिरा ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी उसे बताती है कि मैं अपने काम को नहीं कर पा रही हूँ जब तुम यहाँ हो, इसलिए जोनाथन वहाँ से एक छोटे केबिन में गया। यहाँ जोनाथन ने काहिरा द्वारा भेजी गई कहानी प्रिंट की। उसने इसे पढ़ना शुरू किया। यह एक वयस्क कहानी थी। इस कहानी में एक छात्र और एक शिक्षक जैसे जोनाथन और काहिरा के बारे में बात की गई थी। जोनाथन उत्साहित हो गया। उसने अपनी पैंट उतार दी, लेकिन सब कुछ अगले दिन बदल जाता है। जोनाथन काहिरा को पहले की तरह नहीं बुलाता। काहिरा ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब काहिरा ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है, जोनाथन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम केवल एक शिक्षक और एक छात्र हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर काहिरा का दिल टूट गया। जोनाथन ने उसे कहा कि या तो इसे फिर से लिखो या मैं तुम्हें मध्य परीक्षा में फेल कर दूंगा। काहिरा और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मेरी कहानी परफेक्ट है, तुम बस इस बात से डरते हो कि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं लिख सके। जोनाथन को अपमानित करने के लिए काहिरा ने उसे एक सामान्य लेखक कहा। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे अभी फेल करो। काहिरा रोते हुए घर गई। उसने विन्नी के साथ पीना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जोनाथन का चेहरा स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे काहिरा की लिखी हुई कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ करते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश रह गया। दूसरी तरफ काहिरा और विन्नी बात कर रही थीं। काहिरा ने विन्नी को बताया कि जोनाथन बस उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। काहिरा ने विन्नी से कहा कि वो बोरिस को संदेश भेजे ताकि वह उसे भटका सके। विन्नी ने बोरिस का मजाक बनाना शुरू किया, लेकिन उसके शब्दों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए काहिरा ने एक निर्णय लिया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। वे दोनों करीब आए। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेज दी। जैसे ही बोरिस ने ये देखा, वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से एक कॉल आया। पूरा स्कूल पहले ही जोनाथन और काहिरा के अफेयर के बारे में जान चुका था। उसकी पत्नी यह सुनकर चौंक गई। उसने जोनाथन से पूछा कि यह सब एक छात्र की लिखी हुई कहानी के कारण क्यों हो रहा है। उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ। जोनाथन ने इनकार किया। अगले दिन काहिरा क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने काहिरा और जोनाथन दोनों से पूछा, क्या हो रहा है। काहिरा ने उसे सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे पहले ही मध्यकालीन असाइनमेंट दिया। हम साथ में सिगरेट पीते हैं। हम स्कूल के बाहर भी मिले, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई, वह सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा था। इस हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल ने सब कुछ समझ लिया और उसने जोनाथन को उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस जोनाथन को समझाता है कि तुम्हें अपनी सीमाएं देखनी चाहिए थीं, और अब सीमा पार करने के कारण तुम ऐसी स्थिति में हो। बोरिस वहां से चला गया। घर आने के बाद जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे निकाल दिया गया, उसकी पत्नी ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। उसने उसे फिर से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ, लेकिन जोनाथन ने फिर से इनकार किया। उसकी पत्नी इस सब को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें उस लड़की के लिए भावनाएं हैं। जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। वे लड़ाई करने लगे और वे एक दूसरे की कमियों को गिनने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उससे तलाक लेने का फैसला किया। दूसरी ओर विन्नी काहिरो से मिलती है। उसने कहा कि जो तुमने किया उससे जोनाथन की नौकरी चली गई, लेकिन अब काहिरो को इसकी परवाह नहीं है। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कमाका, लेकिन अब वो जान जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूँ। काहिरो ने ये सारी बातें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को बताई। आखिरकार काहिरो ने कहा कि न तो जोनाथन के पास अब नौकरी है और न ही उसकी पत्नी के पास। क्या वह अभी सही कर पाएगा। इस नोट पर फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।